मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक तवाइफ जिसका नाम डेज़र्ट रोज़ था, एक दिन उसने भेस बदला, मर्दाना लिबास पहना और मस्जिद आ पहुंची। मौलाना रूमी की शोहरत जब दूर दराज इलाकों तक पहुंची तो लोग मौलाना रूमी का वाज़ सुनने के लिए आया करते थे। तवाइफ के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी मौलाना रूमी का वाज़ सुनूं। उसने मर्दाना लिबास पहनकर भेस बदला और मस्जिद आ पहुंची। उसी वक्त वो लोगों के हजूम में बैठी ही थी कि एक पुराने गाहक ने उसे पहचान लिया। उसने तवाइफ का शोर मचा दिया। सारा हजूम आग बगोला होकर उस तवाइफ के पीछे हो लिया। वो तवाइफ घबराई हुई थी, मस्जिद से बाहर निकल आई और हजूम उस पर झपट पड़ा। इससे पहले कि वो गज़बनाक हजूम उस तवाइफ को मार देता, पीछे से एक दरवेश ने आवाज़ दी, रुको, ठहर जाओ। सारा मजमा ठहर गया। सारी नज़रें दरवेश पर लग गईं। दरवेश ने कहा, कितनी शर्म की बात है कि तुम 30 लोग एक औरत पर हमला आवर हो रहे हो, ये नाइंसाफ़ी नहीं। तो मजमे में से किसी शख्स ने कहा कि आप नहीं जानते, ये एक तवाइफ है, भला तवाइफ का मस्जिद में क्या काम। इस पर दरवेश ने कहा कि क्या इसका सिर्फ यही जुर्म है कि ये मस्जिद में आई। तो इस पर किसी ने कहा कि ये हमारा ईमान ख़राब करने आई थी। उसने मर्दाना लिबास पहना इसलिए कि कोई उसे पहचान ना सके। मजमे से आवाज़ आई कि मारो। सारे तवाइफ के नारे लगा रहे थे। तवाइफ यही सोच रही थी कि आज ये लोग मुझे ज़िंदा गाड़ देंगे। जब किसी ने ये कहा कि चलो उसे जान से मार देते हैं तो दरवेश को बहुत गुस्सा आया। दरवेश ने कहा कि क्या वाकई तुम लोग उसे जान से मारना चाहते हो या फिर उसे हासिल करना चाहते हो। ये कहकर दरवेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर दिया। तवाइफ ऐसे दरवेश के पीछे छुप गई जैसे एक मासूम बच्ची खतरे को भांपकर अपनी माँ के आंचल में छुप जाती है। इसी दौरान मजमे में से किसी बड़े सरदार ने कहा कि दरवेश, तुम इस इलाके में नए नए आए हो, तुम नहीं जानते तुम कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। चुप करके इस तवाइफ को हमारे हवाले कर दो। दरवेश कहने लगा, क्या तुम वाकई खुदा की इबादत करने के लिए आए थे? अगर तुम लोग वाकई खुदा की इबादत में मशगूल थे तो तुम लोगों ने इस औरत को कैसे पहचान लिया? क्या इबादत के दौरान कोई दूसरा भी इस कदर अहम हो सकता है कि इबादत के दौरान आप उसे तकते रहे? उसने भेस बदला, तुमने फिर भी उसे पहचान लिया। हक तो ये था कि ये कपड़े उतार कर भी आती तो तुम उसकी जानिब हरगिज़ ना देखते। अब उस औरत की जान छोड़ो और इस पर जुल्म ना करो। बेहतर है कि तुम जाकर मौलाना रूमी का वाज़ सुनो, वो इस काम से ज़्यादा बेहतर है। इस बात का मजमे के पास कोई जवाब नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता होकर मजमा ख़त्म हो गया। जब इस तवाइफ के होश ठिकाने आए तो बोली, मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? आज आपने मेरी जान बचा ली। तो दरवेश ने कहा कि हम सब सिर्फ उस रब के शुक्रगुजार हैं, इसके अलावा हम किसी के शुक्रगुजार नहीं। 800 साल कबल इस हजूम से तवाइफ की जान बचाने वाले ये मौलाना रूमी के उस्ताद शम्स तबरेज़ थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।